बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम अक्सर औक़ात घर पे जब चना पुलाव बनाते हैं तो चने हमारे सख्त रह जाते हैं, चावल अच्छे तरीके से फूलते नहीं हैं, ऑयल की कमी हो जाती है। ये सब बातें क्यों होती हैं, क्या गलतियाँ करते हैं हम, ये सब कुछ आज अपनी रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी। होटलों में जब चना पुलाव हम खाते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है कि हाथ नहीं रुक पाता हमारा। चने कितने होने चाहिए, चावल कितने होने चाहिए, उन दोनों की मिकदार कितनी होनी चाहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सके कि हम चने और चावल कितने रखें। तो वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब। आप ऑयल यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो हाफ़ कप आपने लेना है, ठीक है? तो उस जब ये थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो उसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, थोड़ी-सी काली मिर्चें ली हैं गोल वाली, 2-3 लौंग लिए हैं, बड़ी इलायची ली है। इनको सिर्फ़ 30 से 40 सेकंड के लिए थोड़ा-सा उसमें ऑयल में हम कड़कड़ा लेंगे ताकि खुशबू अच्छी-सी ऑयल में आ जाए। उसके बाद मैंने ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ लिए हैं, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया है। और इनको इतना हम फ्राई करेंगे कि इनका अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना, फिर उससे चावलों का ये होता है ना कि रंगत जो है वो काली-काली सी आती है, चावल इतने अच्छे नहीं लगते। तो आपने ये कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। ये आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है कलर, और ये इसको थोड़ा-सा और मैं डार्क करूँगी, अच्छा-सा ये कलर आ जाएगा, तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखें, दोनों कितना अच्छा-सा कलर इस पे आ चुका है, हल्का-सा गोल्डन सा और हल्का-हल्का सा व्हाइट सा भी है, बस इससे ज़्यादा आप गोल्डन ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अभी हमने लहसुन अदरक डाल के भी इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, तो कलर फिर और मज़ीद डार्क हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसको भी फ्राई करूँगी। तकरीबन इसको भी मैं 2 मिनट के लिए भूनूँगी प्याज़ के साथ, ताकि इसका भी ज़रा अच्छा-सा कलर आ जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये हो गया तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं मीडियम साइज़ के 2, जिनको मैंने रफ़ली काट लिया है, और उनको भी डालकर मैं मसाले के साथ भूनती जाऊँगी, ताकि ये अच्छे से बीच में घुल जाएँ, मिक्स हो जाएँ। ये बीच में खड़े-खड़े से हों तो अच्छे नहीं लगते। तो जितनी देर में ये हमारे मसाले के साथ मिक्स हो रहा है टमाटर, तो इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस भी डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्पाइसेस हैं ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटा-सा खाना चाहते हैं, तो आप मसाले को तेज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं जो चीज़ें डाल रही हूँ, उसमें सबसे पहले मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये जो देगों वाले हैं, ये ज़्यादातर यही मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और साथ में मैंने थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा भी डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, ठीक है? और इनको अच्छे तरीके से मैं सारे मसालों को जो है ना भून लूँगी। इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा भी साथ में लगाऊँगी, ताकि ये अच्छा-सा जो मसाला है हमारा मिक्स हो जाए, और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ इसमें, क्योंकि टमाटर जो है ना उस तरह के हार्ड-हार्ड से बीच में सख्त-सख्त से टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो आप कोशिश करें कि उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए कितना अच्छा-सा ये मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मसाला कितना अच्छा-सा भुन गया है। मुझे थोड़ा-सा ऑयल कम लगा था, मैंने इसमें ऑयल और डाल दिया है। ये चने थे मैंने रात भर भिगोए हुए थे, तकरीबन 1 पाव के करीब। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इनको मैंने बॉयल कर लिया था पहले से, ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए। तो इसको भी डाल के मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनूँगी, ताकि इसका अच्छा-सा जो मसाले का टेस्ट है वो चनों में आ जाए, और आपके जो चने हैं वो मज़े के बने। मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब। तो उसमें मैंने चने डाले हैं 1 पाव से थोड़े से कम। ठीक है? चने अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 पाव पूरा डाल लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते, जो मीडियम जो मिक़दार इसमें होनी चाहिए, वो आधा किलो चावलों के लिए तकरीबन 1 पाव से थोड़े से कम, वो आप इसमें डाल लें, और बॉयल करके इसको डालें। और इसको मैंने इस पूरी रात के लिए चनों को भिगोया था, इसमें मैंने कोई मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ़ खाली इनको मैंने पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था। मीठा सोडा डालने से ये होता है कि चने जो है बिल्कुल घुल जाते हैं, तो वो चने वाले चावलों में अच्छे नहीं लगते। तो आपने बिल्कुल भी मीठा सोडा वगैरह नहीं इसमें लगाना, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको भून लिया, उसमें फिर मैंने पानी डाला है तकरीबन मेरे चावल मैंने रखे थे आधा किलो, तो आधा किलो के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी जब बॉयल हो गया तो उसमें मैंने ये चावल जो रखे थे भिगोकर, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, और एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स करके
इनको कवर कर दिया है। इसमें यहाँ पे चम्मच आप बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आप जो देग वाले हैं ना, उनका टेस्ट क्यों इतना मज़े का होता है, वो क्या ख़ास चीज़ डालते हैं, वो डालते हैं चाइनीज़ नमक। तो ये देखें, मैंने एंड पे इस पे हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक का डाल दिया है। पहले नमक मैंने कम डाला था, इसीलिए कम डाला था कि एंड पे हमने इसमें चाइनीज़ नमक डालना है। आपने हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक डालना है, उससे देखिएगा आपको कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो ये आप एंड पे डालिएगा, तो इसलिए शुरू में नमक की मिकदार जो आपने वो कम रखनी है। तो फिर इसको मिक्स किया और इसे फिर मैंने कवर कर दिया ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पे ये भी बताऊँ कि आपने कोशिश करनी है कि चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नहीं चलाना, बहुत कम चम्मच चलाना है, ताकि चावल जो हमारे वो टूटे नहीं। और चावल फूलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। पानी की मिकदार आप बिल्कुल ठीक रखें, तो आपके चावल हमेशा बहुत अच्छे से फूलेंगे और अच्छे से गलेंगे भी, कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखिए, मैंने इसको फिर दम दे दिया था, इसमें हरी मिर्चें और अदरक डालकर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और ये दम के बाद ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। वाओ! मुँह में पानी आ रहा है, यकीन माने मेरे पूरे घर में चने वाले पुलाव की खुशबू फैली हुई है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं और फूले भी कितने अच्छे से हैं और बिल्कुल भी ऑयल कम नहीं है, बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं। ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। और ये इतने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल अकेला-अकेला दाना बना है, चनों की कमी नहीं है इसमें, चने बिल्कुल सही मिकदार में हैं। तो इसी तरह से आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक दफ़ा से फिर आपको क्लोज़ से फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से चावल रेडी हुए हैं। ये देखें, ऑयल भी बिल्कुल ठीक है इसमें और चने और चावल बिल्कुल सही से पक गए हैं, कोई कच्चे नहीं रहे। तो यकीन माने ये बहुत टेस्टी बने हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।